प्रॉब्लम वहीं पे होती है ना कि लड़कों को सारी ज़िंदगी तो अटेंशन मिली नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, दोस्त वहाँ उनकी बेइज्जती करते हैं, पेरेंट्स से उनको भाव मिलता नहीं है, डैडी इश्यूज़ होते हैं लड़कों को मोस्टली। उसके बाद कोई एक लड़की आती है जो उससे एटलीस्ट पूछ रही है कि तुम्हारा दिन कैसा था, बात करती हो, उससे एटलीस्ट बात कर रही है, ठीक है। वो टॉकिंग स्टेज में ही उनको ऐसा लगता है कि फक यार कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैंने खाने में क्या खाया आज भाई। तो लड़कों का दिमाग तो वहीं पे घूम जाता है ना, तो यार लाइक कि यार शी इज़ द वन। तो उनके लिए फिर वो लड़की ही सब कुछ हो जाती है, उनकी पूरी लाइफ, उनका उठना बैठना सारी चीज़ें उस लड़की के अराउंड रिवॉल्व करता है। फिर वो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी के अंदर डेवलप हो जाता है। ये जो बॉलीवुड नोशन है ना भाई, लाइफ ऐसे नहीं होती, रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। मॉडर्न रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, ठीक है, रिलेशनशिप होता है। और अगर आपको फकअप करना है, यू हैव टू प्ले अराउंड, देन गो एंड प्लीज प्ले। बिफोर 25 आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा ही टफ फेज आएगा, आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खराब है ना, कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है। और वो सबकी लाइफ में, हर इंसान, हर लड़के की लाइफ में तो आता ही आता है। आमिर खान ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हर लड़के को, आप चाहे परेशान होकर उठो, आप चाहे तकलीफ में रहो, या आप इंजॉय करो अपने काम को, पर आपको काम तो करना ही है। रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स, देन एंड नाउ, व्हाट्स द डिफरेंस? चल तू स्टार्ट कर तेरे अकॉर्डिंग। भाई पहले तो जो होते हैं इन जनरल, आप लड़ रहे हो, एक दूसरे की बेइज्जतियाँ कर रहे हो, सीरियस नहीं ले रहे हो, मतलब मज़े आते थे उस टाइम के अंदर। पहले रिलेशनशिप्स वैसे थे काइंड ऑफ, बट अब जैसे बड़े होते गए, लाइफ को आप देखना स्टार्ट कर दिया, तो अब थोड़े से रिलेशन मतलब सही हो गए। अब आप एक दूसरे को मतलब सीरियस भी लेते हो, बातें भी करते हो, उनसे शेयर भी करते हो, उनका पीओवी भी सुनते हो बेसिकली। हाँ तो सही होते जा रहे हैं। ये तो तूने बेसिकली बहुत जिस्ट में बता दिया ऊपर, मतलब ऐसा बहुत जिस्ट में, मतलब ऐसे है कि पहले जैसे मैं ट्रांजिशन देखता हूँ ना, तो पहले जैसे मैंने मेरे भाई को इन जनरल, ठीक है चलो कि वो एक नॉर्मल इंसान है वैसे मान के चल रहे थे, ठीक है क्या ही पता है इसको, कुछ नॉर्मल इंसान है भाई, क्या बोल भाई अब क्या बोलूँ उसको यार, वो यही है। पर लेकिन क्या उसको कोई सीरियसली मैं लेता नहीं था, ठीक है। उसका तो वो वाला सीन था, अगर तुझे याद हो तो, कभी अगर आप गली क्रिकेट खेल रहे हो तो वो सबसे लास्ट में चूज करा जाएगा। यार ये तो मैं ये मानता हूँ, तो बहुत बेसिक है, मतलब अगर तू बड़ा भाई है ना, तो ये तो बहुत बेसिक। हाँ, बुली करना मतलब बेसिकली, मतलब ये बुली नहीं होता भाई, बुली नहीं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में बुली नहीं होता भाई, नॉर्थ इंडिया में असॉल्ट होता है बच्चों का, छोटे भाई बहनों का नहीं, भाइयों का पर्टिकुलर। असॉल्ट तेरे साथ हुआ है? मैंने तो बुली करा है भाई। हाँ तो ठीक है, उसको परेशान करा है बचपन से लेके अब तक, बट अब थोड़ा सही होते जा रहा है रिलेशन, मतलब बेसिकली ये भाई। मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है, कि बचपन में तो मतलब ऐसा था कि मुझे मेरा भाई बिल्कुल नहीं पसंद था। बड़ा भाई है मेरा, तो मैं छोटा भाई हूँ, तो मुझे मेरा भाई बिल्कुल नहीं पसंद था। कूटा होगा तुझे? एक तो वो बुली करता है, इन जनरल ऐसे टीज करने वाले बुली करता है, ठीक है कि और हम दोनों बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे। मतलब अगर आप कॉलोनी में क्रिकेट भी खेल रहे हो या फिर फुटबॉल खेल रहे हो कुछ भी, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे, तो हम लोग एक टीम में कभी आ ही नहीं सकते थे कभी भी। तो वो नहीं था कि प्रोटेक्टिव वाला, मोस्टली ऐसा रिलेशनशिप था कि अपोनेंट वाला रिलेशनशिप था इन टर्म्स ऑफ या स्पोर्ट्स कोई भी। और वो बड़ा भाई था, तो उसको मेरे दादा दादी बहुत एक्सट्रीम, मतलब घर में सबसे ज़्यादा लाड करते थे, पैम्पर्ड एक्सट्रीम, है ना। और मुझे कुछ नहीं समझते थे बेसिकली, कि भाई अगर उसकी की गलती है तो भी दादी मुझे डांटेंगी। उल्टा होता है ना भाई इन जनरल, तो उल्टा होता है, बट पता नहीं है ना, तो शायद घर का बड़ा बेटा ऐसा ना कुछ सीन होगा, तो मतलब इन जनरल दे वर वेरी कनेक्टेड टू हिम जैसा। तो वहाँ पे भी मेरे को सुनना पड़ता था। और उसके बाद क्या था कि वो ना, यार हमारे बीच में 3 साल का गैप है, ठीक है। तो बचपन में तो ऐसा है कि अगर कुछ भी हुआ, जैसे हम लोग खेल भी रहे, तो मैंने बताया कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब दोनों के बहुत वो थे, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे। तो क्रिकेट टीम में भी खेल रहे हैं, तो अलग अलग खेल रहे हैं वैसा, तो लड़ाइयाँ बहुत होती थी। और अगर लड़ाई हो रही है तो भाई वो 3 साल बड़ा है, मतलब मैं पिटूंगा ही ना। अब वो गैप थोड़ा छोटा लगता है बिकॉज अब एज इंक्रीज हो गई है, बट उस टाइम तो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल वो 11th में, तो मैं 8th में हूँ, मतलब बहुत गैप है, हाइट वाइज भी और फिजिकल एट्रीब्यूट्स के हिसाब से भी, कि भाई वो ऑब्वियसली ताकत ज़्यादा है, वो सब चीज़ें। तो मैं पिटता था, मतलब नॉर्मल था कि भाई वो सही चल। लड़ाइयाँ बहुत होती थी हमारी, एक्सट्रीम लड़ाइयाँ होती थी, मतलब लोग साइड से पड़ोसी वगैरह बचाने आ जाते थे कि मत लड़ो, और ये सब चाचा चाची वगैरह सब चीज़ें, वो था। बट एट द सेम टाइम एक सॉफ्ट कॉर्नर तो था यार, वो तो होता ही है, आई थिंक वो तो अननोइंगली होता है। मतलब उसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि आप बहुत वो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट वो अननोइंगली सॉफ्ट कॉर्नर था। और जैसे जैसे फिर बड़े हो गए ना, तो क्या हुआ कि वो मतलब वो जिस फेज से निकल रहा था, करियर बिल्डिंग वाला जो फेज़ होता है हर बंदे की लाइफ में, कॉलेज ओवर हो गया या कॉलेज में आप आए हो, फिर आप करियर चूज़ कर रहे हो, क्या करना है, वो सब चीज़ें। तो उस टाइम पे मैं तो बच्चा था, तो मैं इतना सोचता नहीं था, बट वो क्योंकि उस स्टेज से निकल चुका था, तो जब मेरा चांस आया उस स्टेज तक पहुँचने का,
जब मेरा चांस आया करियर बिल्ड वाला या फिर आप कंफ्यूज हो लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब चीज़ें, तब उसने मेरे को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, एक्सट्रीम, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत कॉन्ट्रास्टिंग था कि मेरे को बाद में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मतलब ऐसा सिबलिंग के रिलेशनशिप हमारा जो था एज सिबलिंग्स बहुत अच्छा हो गया था बाद में। मैंने जहाँ तक देखा कि तुम लोग तो ना वैसे फ्रैंक भी थे, मतलब पहले अब भी हो और गए, अभी भी। पहले नहीं थे, अब हो गए। पहले नहीं थे मतलब मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था ना तब बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गए थे हम लोग। तब मतलब वी वर लाइक ओपन, काफ़ी ओपन अप हो चुके थे। तब वो बड़ा भाई वाला नहीं था, रिस्पेक्ट थी नो डाउट, बट ऐसा था कि मैं शेयर कर सकता हूँ कुछ भी, या मैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हूँ तो आई नो कि मेरे को सबसे पहले मेरे भाई को फ़ोन करना है। वैसा ऑल तो मैं कभी आया नहीं, बट ऐसा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि फ़ोन कर सकता हूँ मैं, कोई है जो बचा लेगा। हाँ मतलब मैंने जैसे देखा है कि तुम लोग कोई भी बात कर लेते हो इन जनरल, ऐसा मेरे भाई के साथ नहीं है, अभी भी नहीं है। एक वो जो होता है ना डिफरेंस आता है कि वो बड़ा है वो छोटा है, वो है कहीं ना कहीं अभी भी। मतलब हम उतने लेवल पे फ्रैंक नहीं हुए कि कोई भी बैठ के बात कर लेंगे। जैसे तुम लोग तो मतलब बर्थडे पे भी बैठ गए उठ गए वो वाला सीन चल जाता है, हमारे वो नहीं है। वो एक पता नहीं गैप या तो फैमिलीज़ के चक्कर में वैसा ही है कि हमने वही देखा है कि बड़े भाइयों में और छोटे भाइयों में एक वो अनसेड एक वो होता है कि आप दोनों इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते हो। हाँ देख वो सपोर्ट सिस्टम तो होता है कि अगर उससे कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देगा, पर लेकिन हाँ इतना फ्रैंक नहीं है कि वो मुझे सारी बातें बता रहा है, मैं उसको सारी बातें बता रहा हूँ। वहीं पे कॉन्ट्रास्ट जब मैं तेरा और तेरे भाई का देखता हूँ तो तुम्हारे बीच में तो काफ़ी मतलब तुम सब बातें कर लेते हो इन जनरल। ऑलमोस्ट पर यार तुझे नहीं लगता ऐसा कि कहीं ना कहीं तुझे वो बैरियर ब्रेक करना ही पड़ेगा? मतलब मैं ये मानता हूँ जैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन थी ना, उनमें क्योंकि बहुत सारे मतलब जैसे मेरे पापा के 6 भाई हैं, ठीक है, उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी, तो उनमें वो रिस्पेक्ट थी कि बड़ा भाई है तो मतलब बड़े भाई की तरह बिल्कुल बहुत कम बात करनी है, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है। अब हम तो दो ही है ना यार घर में, तो इवेंचुअली हमें तो भाई फ्रैंक होके सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं मेरे घर में भी बैठा हूँ ना, तो मैं और मतलब हम जो मैं, मेरा बड़ा भाई, मम्मी पापा, हम चारों भाई चीज़ों पे डिस्कस करते हैं बैठ के, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने सिबलिंग के साथ भी वो बैरियर तो ब्रेक करना ही पड़ता है कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ इतना कि एटलीस्ट जो आजकल प्रॉब्लम्स होती है ना यंगस्टर्स को, डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी इशूज़ हो रहे हैं, वो सब आप डील कर सको, उन चीज़ों से आप किसी से तो शेयर कर सको एटलीस्ट। भाई वो ये चीज़। जो टॉपिक्स है ना, मुझे ऐसा लगता है ये अभी भी अपने जैसे जो घर हैं या फिर जो अपनी सोसाइटी है उनके लिए तो अभी भी ये मतलब कुछ है ही नहीं। टैबू तो मैं नहीं बोलूँगा, पर लेकिन ये है ही नहीं अभी कुछ। अपन कुछ मानते ही नहीं कि मतलब एंजाइटी डिप्रेशन ऐसी कुछ चीज़ें होती भी है। जैसे अगर अपन ने अपने पेरेंट्स को देखा है तो उन लोगों के हिसाब से भी अगर तू कभी उनसे बात करेगा ना और उन्हें तो बताएगा कि मेरे को ना इससे प्रॉब्लम ये है, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो कहेंगे चाहिए। हाँ भाई, वो मैं समझता मतलब हूँ कोई कि बीमारी नहीं है। पर मैं समझता हूँ वो पेरेंट्स के लिए है ना, क्योंकि वो जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। पर अब मान ले फॉर एग्जांपल तेरा भाई है, ठीक है, उसको ऐसा कुछ भी फेस कर रहा है लाइफ में, कोई भी सिचुएशन से निकल रहा है उस टाइम, कोई भी हार्ड फेस चल रहा है, उसका डिफिकल्ट फेस चल रहा है। अब पेरेंट्स को वो नहीं बोल सकता क्योंकि उसको पता है कि वो नहीं समझ पाएंगे, बहुत ज़्यादा गैप है, जनरेशनल गैप है, सारी चीज़ें उनके लिए बहुत नई चीज़ होगी। बट कहीं ना कहीं फिर तू अगर ओपन अप नहीं होगा तो वो तुझसे भी शेयर नहीं करेगा, तो तेरे को वो बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा सो दैट वो एटलीस्ट तुझसे तो शेयर कर सके। नहीं मतलब वो बैरियर तो हो जाता है ब्रेक। बात ये है कि आप ना प्रॉब्लम शेयर कर लोगे, उसका सोल्यूशन भी दोनों बैठ के निकाल लोगे, जो भी है मम्मी पापा से जो भी बात करनी है सब कर लेते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इन जनरल एक दोनों के बीच में डेवलप करने वाला एक वो होता है ना नेचर, कि यार आप बकचोदी कर रहे हो बैठ करके, वो नहीं है हमारे बीच में बेसिकली। यार मैं वही तो कह रहा हूँ, पर वो देख, वो तो कभी ट्राई नहीं करेगा ये चीज़, क्योंकि उसको तो डर रहेगा कि यार भैया हैं कैसे रिएक्ट करेंगे। वो बैरियर थे कुछ, जैसे मेरे केस में ये था कि मेरे भाई ने बैरियर ब्रेक करा था। वो तेरे भाई तो इन जनरल भी है ही भाई। नहीं, वो तो तेरे को अब पता है ना भाई, पहले थोड़ी था। पहले तो मतलब हम लोग भी वैसे थे कि कम बात कर रहे हैं, अपने अपने में हैं ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरे हैं, उसके फ्रेंड्स उसके हैं, हेल्प नहीं कराते, मिलाते नहीं है कुछ भी। बट आफ्टर पॉइंट ही रियलाइज कि भाई ये बैरियर ब्रेक करना पड़ेगा। जब मैं कॉलेज में आया तब कि मैं अब उस स्टेज में आ चुका हूँ लाइफ में जहाँ पे मेरे साथ चीज़ें होंगी, मैं चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा, मैं इन जनरल लाइफ को एक्सपीरियंस करूँगा, और वहाँ पे उसने वो बैरियर ब्रेक करा सो दैट मैं कभी भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तो मैं उसे शेयर कर सकता हूँ एटलीस्ट वो बैरियर ब्रेक करने में। पर आई फील कि कहीं ना कहीं तो वो तेरे को ही करना पड़ेगा ब्रो, मतलब एज एन एल्डर ब्रदर वाली चीज़ होती है कि यू हैव टू टेक द स्टेप। हाँ नहीं लगता है यार अपना, मतलब जैसे ठीक है अब इवेंचुअली रहता कौन ही है भाई। तू तो ये देखना कि उससे बेटर क्या होगा कि भाई तेरे पास, जैसे मैंने बहुत लोग देखे हैं उनके अपने सिबलिंग से नहीं बनती है घर में, ठीक है, आप पेरेंट्स से तो वैसे भी दूर हो, आप पेरेंट्स को तो वैसे भी सारी चीज़ें शेयर कर ही नहीं सकते हो। उसके बाद ले दे के आपके पास 1 या 2 सिबलिंग बचते हैं अपने फैमिली में, और अगर आप उनसे भी शेयर नहीं कर पा रहे हो फिर तो आपकी कितनी मेस्ड अप लाइफ है ना। कि मतलब मैंने इतने लोग देखे जो अपने सिबलिंग से कुछ शेयर ही नहीं करते हैं, कोई बात ही नहीं करते हैं। अपन ने तो पंगे ही देखे हैं भाई। वही तो कह रहा हूँ, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं है ना। फिर तो आप एक घर में रह के भी आप बिल्कुल ही सेक्लूडेड हो, फिर तो कोई सेंस ही नहीं है। तो मैं उस चीज़ में पता नहीं, अब या तो मैं खुद को ब्लेस्ड मानता हूँ, पता नहीं, बट मेरा रिलेशनशिप टचवुड काफ़ी अच्छा है अब तो, कि जब उसको समझाना होता है मुझे कुछ भी तो वो समझा भी देता है एज एन एल्डर ब्रदर।
और जब नहीं समझाना होता, जब उसको पता है कि भाई मस्ती करना है, फेस चल रहा है, जो भी है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो मेरी साइड ले रहा है पेरेंट्स को समझाने के लिए, मम्मी पापा को समझाने के लिए, क्योंकि करियर के फेज में क्या होता है, पेरेंट्स अपनी थिंकिंग से बात करते हैं। भाई ये तो बल्कि एक्चुअली मेरा भाई करता है भाई, जैसे मान ले कुछ बात चल रही है, जैसे अब होता है क्या ना, इन जनरल जो बड़ा होता है उसके पापा से नहीं बनती है, ये वो डैडी इश्यूज होते हैं उनको। हाँ, ये सिनेरियो सेम होता है, छोटों की बन जाती है, ठीक है। तो जब भी कोई बात चल रही होगी, जैसे समझ नहीं आ रहा होगा कि मेरा पीओवी उनको समझ नहीं आ रहा, उनका मेरे को नहीं आ रहा, तो वो एक मीडिएटर नहीं होता बीच में, वो मतलब वो करता है भाई ये वाले काम कि ठीक है कहीं ना कहीं दोनों को सेटल डाउन कर दो। कोई और वो फीलिंग बहुत मस्त अच्छी होती है ना कि यार कोई आपके लिए स्टैंड ले रहा है एटलीस्ट घर में। भाई अगर कोई ना, जब ऐसा होता है कि आपने एक्सपेक्टेशन, जब आप किसी फेज से गुजर रहे होते हैं तो एक्सपेक्टेशन ना इन जनरल लोगों से नहीं होती है कि कौन ही साथ देने वाला है, और जब जो लौंडे होते हैं उनमें तो नहीं होती भाई, अपना साथ तो कौन ही देता है। फिर जब फैमिली के अंदर कोई दे रहा है, बिना मांगे दे रहा है, तो अच्छा ही होता है ना सपोर्ट। बहुत रेयरली मैंने स्कूल टाइम में ऐसे सिबलिंग्स भी देखे हैं जो ना बचपन से अपने सिबलिंग्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, है ना, बहुत पर मैंने बहुत कम देखे हैं ऐसे। यूजुअली लड़ाइयाँ होती है सिबलिंग्स, जब छोटे होते हैं तो लड़ाइयाँ होती हैं, और जो छोटा भाई होता है वो यूजुअली पिटी रहा होता है। धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक दूसरे को समझते हो, और वो होता है ना कि भाई एक स्टेज ऐसी आती है जब आप दोनों सेम प्रॉब्लम से निकल रहे हो। जैसे बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि एज डिफरेंस होगा, बट दोनों करियर में मतलब ऐसा है कि अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो सिमिलर फेज ही चल रहा होता है दोनों का। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आप डेवलप कर लेते हो कि आपकी जो वल्नरेबिलिटीज है वो सिमिलर हो जाता है ना, कि किसी एक ने एक्सपीरियंस ज़्यादा करा होता है बेसिकली। और जैसे तू बोल रहा था ना अभी कि कुछ लोगों का अपन ने स्टार्टिंग से देखा है कि बड़े फ्रैंक होते हैं, डेवलप कर लेते हैं। भाई बेटर है आप बचपन में कूटो, भाई ग्रो करता है यार बंदा, तो समझ रहा है। वो तो है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि है ना, आपको दुनियादारी समझ में आ जाती है। भाई बड़ा भाई नहीं कूटेगा तो कौन कूटेगा? कि आपको अपने फैमिली में इश्यूज होने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फैमिली में इश्यूज नहीं है तो फिर हाउ कैन यू डेवलप योरसेल्फ? यार फिर आप सॉफ्ट बन जाते हो। क्या सॉफ्ट बन जाते हो, पूकी बन जाते हो आप। हाँ मतलब वही है ना कि यार आई फील कि है ना, आप जितना बचपन में एक स्टेज देख, होता क्या है ना कि हर इंसान की लाइफ में वो टफ फेस तो आता ही है। बिफोर 25 या फिर बिफोर 30 एट मैक्स आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा ही टफ फेज आएगा, ठीक है, जिससे जब आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खराब हो है ना, कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है। और वो सबकी लाइफ में, हर इंसान, हर लड़के की लाइफ में तो आता ही आता है। लड़कियों का आई कांट से, बिकॉज मेरी इतनी कॉन्वर्सेशन हुई नहीं है एज सच, पर लड़कों की लाइफ में तो वो फेज़ आता ही आता है, ठीक है। और अगर वो फेज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाए तो आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो और फिर आप ग्रो कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फॉर एग्जांपल हार्ट ब्रेक इश्यूज मान ले, है ना, अगर किसी बंदे का, किसी लड़के का दिल 26 साल में टूट रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम, तो भाई फिर तो बहुत प्रॉब्लम है। फिर आप रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि आप ना मेंटली भी अलर्ट हो जाते हो, आपने दुनिया भी देख ली है और उसके बाद आपको कोई पसंद नहीं आता। और वहीं उस किसी बंदे का दिल अगर 16-17 साल 18 साल टीनेजर के टाइम पे टूट जाता है ना, मतलब ऐसा कि सीरियस वाला, तो वो वहाँ पे उसको ना एक क्लैरिटी मिल जाती है कि दुनिया बहुत ख़राब है, और फिर वो अपने आप को, अपने करियर को प्रायोरिटी बनाता है और उस हिसाब से फिर लीड करता है अपनी लाइफ को। भाई 17 में और 26 में दिल टूटना, जैसे अगर तो रिलेशनशिप की बात करता है, 17 में इसलिए कम होता है ना, बेसिकली आपको ना लाइफ में कुछ रियल प्रॉब्लम्स होती नहीं है 17 के टाइम के, मतलब वो जो आपके वो साल होते हैं। दूसरा आपके पास दोस्त होते हैं उस टाइम पे जो आपको इमीडिएटली मिल रहे होते हैं। वहीं पे अगर कट टू 26 पे जाओगे, आपको करियर को डील करना है, फिर आपका दिल टूट चुका है, फिर आप बात नहीं कर सकते किसी से, फिर आप अपना ही दिमाग लगाते हो बेसिकली, तो आप फक्का भी करते हो। फिर वही तो वही है ना कि जो आपकी मेजर प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में जल्दी आ गई ना, तो यू शुड टेक इट एज अ ब्लेसिंग कि आप उससे बहुत जल्दी सीख सकते हो लाइफ में और आगे ग्रो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी वही प्रॉब्लम, क्योंकि देख आनी तो है यार, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, हर लड़के की लाइफ में। जैसे एक जाकिर खान ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हर लड़के को, आप चाहे परेशान होकर उठो, आप चाहे तकलीफ में रहो, या आप इंजॉय करो अपने काम को, पर आपको काम तो करना ही है। चाहे आप मन मार के जाओ, पर आपको ऑफिस जाना है, आपको काम पे तो जाना ही है। रोज़ उठ के लड़के की लाइफ में आपको एक स्टेज आएगी जब आपको रोज़ उठ के और घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप घर में भाई किसी को अच्छे नहीं लगोगे। आपको प्रोवाइड कराना है, बेसिकली आपको बचपन से ऐसा ही बिल्ड बड़ा करा है कि आपको प्रोवाइड कराना है। आपकी मेंटेलिटी भी वैसी हो जाती है, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पे, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट फेज़ होता है। और अगर आपकी लाइफ में वो 26, 27, 28 साल के टाइम पे ये अगर फेज़ चल रहा है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मेंटली प्रॉब्लम होती है आपको उस फेज़ से निकलने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही फेज़, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कूल के जज्बात में ये फेज़ कर लेते हैं, जैसे किसी को IIT में जाना है और वो नहीं हो पाया, क्रैक नहीं हो पाया। जैसे मेरे को मेरे भाई का याद है, उसको ही वॉज मतलब वेरी गुड, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट माइंड, ठीक है, पर उसका IIT में नहीं हो पाया था, है ना। पर उसको उस टाइम पे पता था कि या तो मैं यहाँ पे क्रिप कर लूँ, या तो मैं यहाँ पे 4-5 साल दे दूँ मेरे लाइफ के, 4-5 दिन तो 3 साल दे दूँ लाइफ के, और उसके बाद भी मैं बस बैठा रहूँ कि मेरा IIT में होगा या नहीं होगा, या फिर मैं एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेके और एक नॉर्मल कॉलेज पकड़ता हूँ, और फिर मैं 3 साल बाद की आफ्टर BTech, आफ्टर इंजीनियरिंग की मैं प्रेप करता हूँ।
तो ये सारी मतलब हर किसी का अलग अलग डिसीजन होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई ड्रॉप कर रहा है तो उसके लिए गलत है, सबका डिसीजन होता है। पर अगर आप जितनी जल्दी ये डिसीजन मेकिंग स्किल सीख लेते हो ना, उतना आपके लिए लाइफ में बेटर हो जाता है। तो बहुत चल अपन बहुत डाइसेक्ट कर दिया, अपन ने डिस्ट्रैक्ट हो गए अपन टॉपिक से। बट इन जनरल मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा तो भाई रिलेशनशिप अच्छा है बचपन से। बेसिकली सबका सेम ही होता है ये जो इंजन जो ट्रांजिशन आता है इस वाले टाइम पे, और वो ट्रांजिशन अच्छा है। अभी की जनरेशन मुझे लगता है कि अभी के जो रिलेशंस है ना सिबलिंग्स के बीच में, वो काफ़ी सुधरे हुए हैं, क्योंकि अपन लोगों ने जो अपने ऊपर वाले जनरेशन के जो देखे ना फक्ड अप रिलेशनशिप, तो उनको देख के अपन को लगता है कि यार अपन तो बहुत ही ब्लेस्ड है। ऑल्सो भाई मुझे ऐसा लगता है कि है ना, जैसे अगर मेरे भाई ने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी है ना उसकी लाइफ में, उसके पास कोई भी बड़ा भाई नहीं था जिसके पास वो जाके हेल्प मांग सके, तो ही मेड श्योर कि वो मेरे लिए वो चीज़ करेगा। जैसे उसको अगर फैमिली ने बोला कि तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है या फिर तुम्हें डॉक्टर बनना है, जो भी बेसिक करियर पाथ्स होते हैं लाइफ में, अगर तुम्हें वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो भाई, मतलब तू समझ रहा है कि स्पोर्ट्स भी ले ले या फिर म्यूज़िक भी ले ले या कोई कल्चरल कुछ भी ले ले, कोई हॉबी भी ले ले, हॉबी भी मतलब पैशन भी हो जिसको आप अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहो, वो उसके पास वो लीनियज थी नहीं, वो प्रिविलेज थी नहीं। तो ही मेड श्योर कि अगर जब मेरे को ये चीज़ करनी थी ना, तो उसने घर वाले से फाइट करी उस चीज़ को लेके कि इसको करने दो। और मुझे लगता है उससे बड़ा प्रिविलेज कुछ भी नहीं है। मतलब आई वाज टॉकिंग टू समवन अभी रिसेंटली, तो मैं ये बोल रहा था कि मतलब दे वर लाइक कि यार तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी है और वो सब चीज़ें, यू आर क्वाइट प्रिविलेज्ड। तो मैंने बस, मेरा सिंपल सा था कि भाई सबसे बड़ी प्रिविलेज ये होती है कि आपको क्या करना है वो आप कर सको, और आपको सपोर्ट करने के लिए उस चीज़ में आपकी फैमिली है, बेसिकली कोई खड़ा है पीछे, कोई पीछे खड़ा है, कोई आपका बैक है बेसिकली, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो। इससे बड़ी प्रिविलेज कुछ भी नहीं है। चाहिए क्या भाई, ये तो चाहिए होता है ना, वही तो कि कुछ खराब हुआ कुछ नहीं। तो मेरी लाइफ में जैसे था कि मेरे भाई ने उस चीज़ में मेरे को बहुत सपोर्ट करा, कि जब भी कोई प्रॉब्लम थी वो प्रैक्टिकली भी समझाता था, पर एट द सेम टाइम ही वाज लाइक कि तेरे को ट्राई करना है, ठीक है तेरे पास 3 4 5 साल हैं, तू ट्राई कर, मैं बैठा हूँ। और वो बहुत बड़ी प्रिविलेज होती है। चल दूसरा उठाते हैं, तू उठा। भाई मॉडर्न रिलेशनशिप्स आया है, इसमें तो अपन क्या ही बोल पाएंगे भाई मैं तो ओल्ड स्कूल हूँ यार, मैं तो आशिक हूँ। पर तू तो बता सकता है ना भाई, मॉडर्न रिलेशन मतलब आज की रिलेशनशिप्स। भाई मुझे ऐसा लगता है मॉडर्न रिलेशनशिप्स, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, बहुत ज़्यादा फक्ड अप है, एक्सट्रीम। क्योंकि ना भाई पहले के टाइम पे क्या था ना कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, फीलिंग्स उतनी थी तब भी लोगों के अंदर, पर रिसोर्सेज कम थे, तो वो लोग ना उसको वेस्ट नहीं करते थे, और वो लोग ना अपनी फीलिंग्स को एक ही इंसान तक रखते थे मोस्टली। दे लाइक कौन जाएगा, कौन जाके लोगों से बात करेगा। आज के टाइम पे क्या इतना एक्सेसिबल हो चुका है कि भाई आपके पास हर टाइम ऑप्शंस है। लाइक स्पेशली अगर लड़कियों के लिए आप देखो तो भाई लड़कियों के लिए डेटिंग ऐप्स पे बैक टू बैक राइट स्वाइप्स आते हैं। लड़कों की लाइफ में फिर भी नहीं आते इतने, लड़कों की लाइफ में इतना टेंशन है नहीं, पर लड़कियों की लाइफ में इतना टेंशन है, इतना एक्सट्रीम भाई, कि आपके पास पूरे टाइम अगर आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटल डाउन फॉर वन पर्सन। मतलब एक तो भाई ये टर्म्स जो दिए ना आजकल की जनरेशन ने, कि सीइंग समवन, उसके बाद आता है डेटिंग, उसके बाद आता है कि सिचुएशनशिप, उसके बाद आता है कि सिचुएशनशिप, और फिर कहीं जाके लास्ट में आता है रिलेशनशिप, कि अब हम एक कमिटमेंट कर रहे हैं और अब हम एक रिलेशनशिप में आ चुके हैं, जो मोस्टली लोगों का तो 1-1 महीने में ख़त्म भी हो जाता है, बिकॉज भाई की डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वो सब चीज़ें। यू ऑलवेज फील दैट समवन द ग्रास इज ग्रीनर द अदर साइड वाली चीज़ हो जाती है। वो तो हमेशा होगा ही ना, आपको लगेगा ही ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वही तो माया है भाई लाइफ की। आपको सब कुछ थोड़ी मिल सकता है एक इंसान में, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं तो बेसिकली वो करना पड़ता है ना, कि यार मैं इस चीज़ को अगर उसमें सब कुछ और चीज़ें सब बढ़िया हैं, वो अच्छा है, इंसान अच्छा है, तो मैं कुछ चीज़ों को छोड़ सकता हूँ, मैं उसे ग्रो कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। आई फील भाई अगर आपको कोई पसंद है ना, तो आप एनीवे फ्लॉज को नेग्लेक्ट कर लेते हो। मतलब वही बात है कि आपको रहने के लिए, आपको एक रिलेशनशिप में रहने के लिए किसी के साथ एक रीज़न काफ़ी होता है, और अगर आपको ब्रेक करना है ना, तो 100 अच्छाई भी होगी ना, आप एक ही ख़राब चीज़ देखोगे कि दिस इज़ नॉट वर्किंग। तो तुझे मतलब अगर मैं बेसिकली पूछूं, जैसे तू मतलब बेसिकली इन जनरल अभी डेट भी कर रहा है, मतलब पहले भी तूने करा है, तेरे को क्या चाहिए होता है मतलब एक रिलेशनशिप में से? व्हाट डू यू वांट? व्हाट डू आई वांट? यार मुझे ना, मतलब व्हाट डू आई वांट तो यार बहुत वेग क्वेश्चन हो गया, बट आई फील पार्टनर से क्या चाहिए, मतलब बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मान ले तू ढूंढ रहा है किसी यार, को, 3-4 बेसिक कोर क्वालिटीज होती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर में। फर्स्टली लॉयल्टी, सेकंड ट्रांसपेरेंसी, है ना। थर्ड होता है कि आपको कहीं ना कहीं जब आप प्रॉब्लम में, तो यू कैन रिलाई ऑन समवन। वो रिलायबिलिटी जो फैक्टर होता है ना, दैट वेन एवर यू हैव अ डाउन फेज, यू आर गोइंग डाउन इन योर लाइफ, या फिर आपका मतलब रफ पैच चल रहा है, तो यू कैन रिलाई ऑन दैट पर्सन। और प्रॉब्लम तब होती है जब आपका रफ फेज चल रहा है और आपका पार्टनर बैकआउट कर लेता है वहाँ से, दैट इज द वर्स्ट फेज। पर तो मेरे लिए 2-3 चीज़ें कोर क्वालिटीज़ होती हैं
रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। वो तो बहुत मतलब ऐसा है important कि अट्रैक्शन, ये जो प्यार, सो कॉल्ड प्यार वगैरह होता है, ये सब खत्म हो जाता है। ये ना एक हनीमून पीरियड चलता है 2-3-4 महीने, 6 महीने का। उसके बाद रिस्पेक्ट, इफ़ यू कैन रिलाई ऑन दैट पर्सन, रिलायबिलिटी फैक्टर, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये सारी ये जो कोर क्वालिटीज होती है वही काम में आती है। और वही मतलब मैं भाई कितना भी खुद को मॉडर्न मान लूँ, पर इफ आई एम लुकिंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप विद समवन, देन आई एम लुकिंग एट दीज क्वालिटीज। मतलब बेसिकली तूने एक मेजर पार्ट अकेले जिया है, मतलब किसी के ऊपर रिलाई ना करते हुए, ठीक है। तो अब ये पॉसिबल है कि कोई मिले और आप उसको कंट्रोल दो समझ रहा है तू? मतलब बेसिकली यार कि मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दूँ, या मैं उसके ऊपर ना अपनी वनरेबिलिटीज़ होती हैं वो शेयर कर दूँ। यार पता है क्या होता था बचपन के टाइम पे ना, 11-12 टीनेजर के टाइम पे ऐसा होता था कि आप बहुत जल्दी अपनी वल्नरेबिलिटीज शेयर कर देते थे। एक एज के बाद बस ये चीज़ चेंज हो जाती है, आपको बेसिकली वही सारी बटरफ्लाइज और वो सारी फीलिंग्स आती है। वो तो इनिशियल पार्ट होता है ना। हाँ, वेन एवर यू लाइक समवन, तो वो फेस तो सेम ही रहता है। बट जो वल्नरेबिलिटी शेयर करने वाली चीज़ है, वो ना आप बेसिकली दिमाग से ज़्यादा सोचते हो एक पॉइंट के बाद। वही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब मैं इफ आई एम डेटिंग समवन ना, तो मैं सारे सिनेरियोज को मेजर करता हूँ पहले तो, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ, क्योंकि अब दिमाग भी काम कर रहा है भाई। बचपन में दिल काम करता था, आप पागल हो जाते थे। 2-3-4 बार ऐसा हुआ, आप वहाँ से निकल नहीं पाए, आपका फेस खराब हो गया, बंदी ने आपको डिच कर दिया, कुछ भी ब्रेकअप हो गया। तो एक स्टेज आती है जब बंदा ना अपने दिमाग से सोचता है। तो इनोसेंस बची नहीं ना, मतलब बेसिकली मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ, जैसे रिलेशनशिप वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो इनोसेंस होती थी। हाँ, बेसिकली आपने सामने वाले इंसान और आप दोनों बिल्कुल इनोसेंट हो, आपको नहीं पता है आप क्या बातें कर रहे हो, क्यों बातें कर रहे हो, सब कुछ शेयर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। पर जब अपना दिमाग लगा रहे हो, यार इनोसेंस तो अभी भी रहती है, पर आपका जो जो वो था ना, प्रपोर्शन था, वो अब कहीं ना बैलेंस आउट हो जाता है कि आप दिमाग भी लगा रहे होते हैं एट द सेम टाइम। कि यार मतलब सारी चीज़ें ठीक है कि मुझे बहुत पसंद है, हंकी डोरी, आप मतलब यू आर एंजॉइंग द मोमेंट और वो फेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट एट द सेम टाइम यू आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर कि इज इट पॉसिबल कि ये जो लड़की है, फॉर एग्जाम्पल आई वर्कआउट, मेरा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट है अभी की जनरेशन से। इफ यूल कंपेयर, आई डोंट पार्टी, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक। मैं मतलब मेरे को काम पे जाना है, मेरे को काम करना है ना। मैं ऐसा बिल्कुल फ्री नहीं बैठा कि जब बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, है ना। बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ सारे टाइम। तो मैं उस हिसाब से देखूंगा कि जो मेरा पार्टनर है, चाहे कितनी भी फीलिंग्स आ रही हो, अगर उसके अंदर ये कोर क्वालिटीज़ नहीं है या फिर उसकी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है कहीं ना कहीं जो मुझसे मैच होती हो, तो फिर इवेंचुअली आई नो ना कि इट इज़ नॉट गोना वर्कआउट। वो तो तो मैं कहीं ना कहीं वहीं पे बैक कर लूंगा कि फीलिंग्स तो आ गई है, पर अब दिमाग अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको पता है कि यार दिस इज नॉट गोना वर्कआउट, तो वाई टू वेस्ट माई टाइम, वाई टू पुट माई एनर्जी इन इट, जहाँ पे मैं मतलब मैं इन्वेस्ट तो कर दूंगा पर मेरे को रिटर्न कुछ नहीं आने वाला उससे। वो दिमाग काम करते हैं वहाँ पे, पर प्रपोर्शन सेम, मतलब प्रपोर्शन बेसिकली बैलेंस आउट हो जाता है, कहीं ना कहीं 50-50 हो जाता है। पहले ऐसा था कि बचपन में आपका 70% इमोशनल साइड चलती थी, 30% दिमाग लगाते थे, क्योंकि बचपन में तो ऐसा था 11th 12th 8th 9th क्लास में कि मैं तो इससे शादी कर लूंगा, आपको कुछ नहीं पता, आप जानते नहीं हो। वही तो वो इनोसेंस होती है कि फीलिंग्स तो उतनी है, पर आप इनोसेंटली बोल देते हो कि मैं तो इससे शादी कर लूंगा, शी इज़ मेड फॉर मी, है ना। बट जब आप बड़े होते हो तो आप कहीं ना कहीं सारी चीज़ें चेक करते हो, सारी चीज़ें मेजर करते हो, सारी सिचुएशन, सारी पॉसिबिलिटीज़, कि कहीं जब कल प्रॉब्लम आएगी। फॉर एग्जाम्पल आई सीन पीपल भाई जहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, 5-5 साल के रिलेशनशिप चल रहा है, जब शादी करने के टाइम आता है ना, तो बंदी अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर पाती, स्टैंड नहीं ले पाती। समझ रहे, आपने 5 साल एक रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर दिया, और वो भी उस क्रूशियल स्टेज में जब आपको अपना करियर भी बिल्ड करना है, और एट द सेम टाइम आपकी एक एज हो चुकी है जिसके बाद में आपको कोई पसंद नहीं आता जल्दी से, है ना। यू आर क्वाइट कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, इन योर ओन ग्रुप, और वो सब चीज़ें। और उसके बाद 5 साल बाद जब शादी के टाइम आया, जब आपको नेक्स्ट स्टेप लेना था, तो बंदी ने स्टैंड ही नहीं लिया। नहीं, वो तो ये तो बहुत ही गलत बात है। जैसे आपको अगर पता है कि मैं स्टैंड नहीं ले सकता, वॉट एवर रीजन, तो आपको आना ही नहीं चाहिए। तो वही है कि जब आप मैच्योर हो जाते हो ना, तो आप ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को पहले मेजर कर लेते हो कि ये जो लड़की है या फिर ये जो लड़का है, हूसोएवर, ये जो आपका पार्टनर है, उसमें क्वालिटीज़ क्या है कि अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो उससे, और वो उस पर कर ले, मतलब वो एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतर जाएगा क्या। आप ये मेजर करने लग जाते हो आफ्टर सर्टेन एज। जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज अभी ऐसी है कि जहाँ पे मैं मेजर करता हूँ, जहाँ पे मैं अगर मेरे को कोई पसंद भी आ रहा है, एट द सेम टाइम आई लुक फॉर पॉसिबिलिटीज़ कि मैं कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सामने वाली जो मेरी पार्टनर है वो भी इंटरेस्टेड है उतना ही इन्वेस्ट करने में, देन आई विल गो फॉर इट। अदरवाइज मैं वहीं से बैक कर लूँगा कि फीलिंग्स तो ठीक है यार, चेंज हो जाएगी, आज मेरे को आज कोई पसंद है, 2 साल बाद कोई और पसंद आ जाएगा। समझ रहे, अगर अट्रैक्शन वाली बात अगर कर रहे हैं तो, कि अट्रैक्शन तो आपको किसी से भी हो सकता है,
अट्रैक्शन तो मोमेंटली होता है भाई। हाँ। बेसिकली आपको जो मेन जो अपन जिसमें वो बात कर रहे हैं वो है अट्रैक्शन के बाद वाला फेज। वही है कि सूरत के बाद में सीरत देख लो पहले। हाँ, तो आप वो कैसे डील करते हो, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए आप रेडी हो कि नहीं हो, या फिर आपको सिर्फ वो अच्छा वाला पार्ट चाहिए उसके बाद आप बैकआउट करो, जो कि मोस्टली अभी हो रहा है। अभी हो रहा है। ठीक है, लोगों को बस एक वो अच्छा पार्ट चाहिए, उसके बाद पे वर्क नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है कि जो ये वाली आदत जो पड़ गई है ना अभी, वो फिर जो लगता है लोगों की जो शादियां चल रही हैं 25-30 साल या उससे भी ज़्यादा मरते दम तक चल रही हैं, वो फिर वो नहीं चलती है। हाँ मतलब यार एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम इज कि है ना, हम लोग इतना इन्फ्लुएंस्ड हैं उन लोगों को देख के, उन लोगों की लाइफ से इतना जेलस हैं हम, जिनको हम देखते हैं कि दे आर हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स एट द सेम। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, उनके आसपास स्टूडेंट क्राउड है, ठीक है, दे आर अराउंड गर्ल्स ऑल द टाइम। वहाँ पे उनका मतलब ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप्स भी चल रहे हैं, वो लोग चीट भी कर रहे हैं अपने पार्टनर को, उनको अटैचमेंट इशूज भी हैं, और हमें वो लाइफ बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि बचपन से दिखाया कि यार इसके फीमेल अटेंशन बहुत ज़्यादा है तो ही मस्ट बी समथिंग, राइट। और प्रॉब्लम तब आती है जब आपके, जैसे मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं कंपेरेटिवली, कि इफ़ आई एम मीटिंग समवन, इफ़ आई एम डेटिंग समवन ना, तो मेरे स्टैंडर्ड मुझे कोई पसंद ही नहीं आएगा जल्दी से फर्स्टली। और अगर कोई आ रहा है ना तो वो स्टैंडर्ड्स इतने हाई है कि मैं कहीं ना बहुत सारे लोगों को उस क्राइटेरिया में रख ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप एक लड़की के ऊपर रिलाई कर रहे हो, एक लड़की आपको पसंद आ चुकी है, वो रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं जा रहा, आप वहीं पे फंस चुके हो, तो प्रॉब्लम आती है। तब आप फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो कि फक यार इतने टाइम बाद कोई एक बंदी पसंद आई थी। तो वो वाली बात हो गई ना कि मैं किसी को ढूंढ रहा था, कोई मेरे को पसंद नहीं आ रही थी, कोई अच्छी नहीं मिल रही थी, या फिर कोई दिखने में अच्छी नहीं है, कोई बात अच्छी नहीं करती, वॉटएवर, एक फिर सब कुछ एक में मिल गया, फिर आप एक वो प्रेशर डाल रहे हो अपने ऊपर या फिर सामने वाले के ऊपर कि इसको वर्क करना है। वो तो और भी गलत है ना। वो तो और भी गलत है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर तो आपको तो बेसिकली ऐसा होना चाहिए ना कि ऑर्गेनिकली चीज़ें चलें। एग्जैक्टली, गो विद द फ्लो। ठीक है, जो पसंद आ रहा है, लग रहा है इंसान, ठीक है, चले वो वाली बात। यार बट उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि है ना, गो विद द फ्लो, बट एट द सेम टाइम तुम सारे अपने मतलब सब चीज़ न्यौछावर मत करो अपने पार्टनर के ऊपर सारी चीज़ें, मतलब ऑल इन मत हो जाओ इतनी जल्दी। हाँ वही ना, एक बंदे को वो मतलब, हाँ, एक बंदे के ऊपर अपनी लाइफ मत रिवॉल्व कराओ पूरा। वो चीज़ है, प्रॉब्लम वहीं पे होती है ना कि लड़कों को सारी जिंदगी तो अटेंशन मिली नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा, दोस्त उनकी बेइज्जती करते हैं, पेरेंट्स उनको भाव मिलता नहीं है, डैडी इश्यूज होते हैं लड़कों को मोस्टली। उसके बाद कोई एक लड़की आती है जो उससे एटलीस्ट पूछ रही है कि तुम्हारा दिन कैसा था, बात करती हो, उससे एटलीस्ट बात कर रही है, ठीक है। वो टॉकिंग स्टेज में ही उनको ऐसा लगता है कि फक यार कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैंने खाने में क्या खाया आज भाई। तो लड़कों का दिमाग तो वहीं पे घूम जाता है ना, तो यार लाइक कि यार शी इज़ द वन। तो उनके लिए फिर वो लड़की ही सब कुछ हो जाती है, उनकी पूरी लाइफ, उनका उठना बैठना सारी चीज़ें उस लड़की के अराउंड रिवॉल्व करता है, फिर वो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी के अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये चीज़ भी खराब है, मतलब आपको कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना पड़ता है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में आ रहे हो बट वो आपकी लाइफ का पार्ट है, वो लाइफ नहीं है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मतलब बेसिकली क्या तो सजेस्ट करना चाहेगा कि अगर अभी कोई भी रिलेशनशिप में है एट दिस टाइम, तो मतलब उसको कैसे डील करना चाहिए प्रॉब्लम्स के साथ, या फिर कैसे मतलब बेसिकली जैसे कुछ भी चल रहा है अभी सामने वाला इंसान के ऊपर, उसको कैसे ट्रस्ट करना चाहिए बेसिकली? क्योंकि आजकल मेजर जो प्रॉब्लम है ना वो है ट्रस्ट इश्यूज, क्योंकि लोग को होता ही नहीं है। यार मैं ना अभी रिसेंटली तेरे को बताया, मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी किसी के साथ, तो बेसिकली सेम क्वेश्चन था कि ट्रस्ट कैसे कर सकते हो आप किसी के ऊपर, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि है ना उसका कोई आंसर नहीं होता। या तो आप एक तो फर्स्टली आपको इनसिक्योर कराया जाता है, कोई भी बंदा या कोई भी बंदी ना शुरू से इनसिक्योर नहीं होता है। इफ़ दे लाइक समवन दे ट्रस्ट देम फर्स्टली। जब उनके साथ चीज़ें होती हैं, जब उनके साथ सिनेरियोज होते हैं, उसके बाद उनको ट्रस्ट इश्यूज होना स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्टली वहाँ तक तो जाने ही मत दो ना। इफ़ यू रियली लाइक समवन तो फिर वहाँ तक जाने ही मत दो। तो फिर यू शुड नो कि यार इस बंदे की, इस बंदी की ये बाउंड्रीज हैं, तो मेरे को उसको स्ट्रेच नहीं करना है ज़बरदस्ती, बिकॉज आई फियर, मतलब देयर इज अ फियर ऑफ लूजिंग देम। इफ देयर इज नो फियर ऑफ लूजिंग देम तो कोई सेंस ही नहीं है, फिर तो आप आओ मत फर्स्टली। और अगर फेयर है तो फिर उस बाउंड्री को पुश मत करो, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, अगर आपको लगता है आपका पार्टनर चीट कर सकता है, तो यार वो ट्रस्ट इश्यूज तो आपको मेंटली फकअप ही कर रहा है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि वो तो किसी को चीट करना होगा तो वो कर लेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। आप इतना ओवरथिंक करोगे तो डजंट मीन आप उसके सामने बैक करोगे, आप उसके सामने रोओगे, तो आप सिम्प करोगे, तो फिर ऐसा तो होगा नहीं कि वो बेटर ऑप्शन नहीं ढूंढेगा या फिर वो चीट नहीं करेगा। किसी की टेंडेंसी है चीट करने की, किसी को अटैचमेंट इश्यूज हैं, तो वो तो करेगा। तो द ओनली थिंग यू कैन डू इज गिव यू 100%, एक्सपेक्ट मत करो, गिव यू 100%। और फिर जब चीज़ें खराब होती है तो वहीं से निकल लो वहाँ से। फिर उसके अंदर डोंट हैंग अराउंड इन दैट रिलेशनशिप। जब चीज़ें खराब हो रही है, जब तुम्हें पता है कि ये बिलो द बेल्ट जा रहा है, हो रहा है,
कोई मेरी बाउंड्रीज को पुश करे अननेसेसरली, तो फिर आप वहाँ से बैकआउट कर लो। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप वहाँ से निकल जाओ। जब टाइम आपको लग रहा है कि यार शी इज़ नॉट फॉर मी, तो फिर आप निकल जाओ वहाँ से, वो है। पर लड़कों में यही तो प्रॉब्लम है ना कि उनमें इतना होता ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो ऐसा है कि भाई किसी ने ये तो मुझसे पूछती थी, शी माइट चेंज, मैं अगर उसके लिए ये करूंगा, मैं उसके लिए वो करूंगा, मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। वो बेसिकली अपनी ही गलतियां निकालना स्टार्ट कर देता है। बॉलीवुड ने बिगाड़ा ना भाई। भाई तो मैं कह रहा हूँ, ये जो बॉलीवुड नोशन है ना भाई, लाइफ ऐसे नहीं होती, नहीं होती। रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। भाई तुम्हें लगता है तुम स्टेप्स लोगे तो क्या वो आ जाएगी? नहीं, इसको जाना हो जाएगी भाई। अबे तुम्हें लग रहा है कि तुम भाई उसकी अपनी वॉच को उसकी चुन्नी में फंसाओगे और वो पलट के देखेगी, वो चाटा मारेगी भाई सीधा। वो ये नहीं कि वो कौन है, किसने पू को मुड़ के नहीं देखा, वो चाटा मारेगी, क्योंकि असॉल्ट होता है, हैरेसमेंट होता है ये। पहले तो ये बता फंस कैसे जाती है? क्या कह रहा है? घड़ी में फंसती कैसे भाई? पता नहीं भाई। ये अंडरस्टैंड। कुल मिला के मैं ये मानता हूँ, मॉडर्न रिलेशनशिप कुछ नहीं होता, ठीक है। रिलेशनशिप होता है, और अगर आपको फकअप करना है, यू हैव टू प्ले अराउंड, देन गो एंड प्लीज प्ले, वो वाली चीज़ है। बट किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो। पहले क्लैरिटी रखो कि मेरे को नहीं आना, आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर ऑप्शन, या फिर आई एम जस्ट, मतलब वही है कि मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। हाँ, मतलब क्लियर हो ना बेसिकली। मॉडर्न रिलेशनशिप और रेट्रो रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जब किसी को रिलेशनशिप में आना होता है, किसी को फीलिंग्स होती है, तो वो 70s में भी वैसी थी, आज के टाइम पे भी वैसी है। इट्स जस्ट इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ चुके हैं कि लोग पागल हो चुके हैं। उनको लगता है कि देयर इज समवन बेटर फॉर मी, और वो उसी रेस में भागे जा रहे हैं। उनको पता नहीं है ये विशियस लूप है, विशियस सर्कल है, जहाँ से कहीं तो रुकना पड़ेगा ना बेसिकली। कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं आपको सेटल होना पड़ेगा। और प्रॉब्लम पता है कब होती है? जब आप ना अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हो कि यार मैं तो इसके साथ सेटल डाउन नहीं होऊंगा, मैं तो इसके साथ कभी नहीं आ सकता, है ना। और फिर आप यू आर लुकिंग फॉर समवन बेटर, वो चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है, और फिर आप घूम फिर के ना, यू हैव टू, देयर इज दिस स्टेज इन योर लाइफ जब आपकी एज हो चुकी है, या फिर आपके पास प्रेशर आ रहा है फैमिली से या कुछ भी सोसाइटी से, एंड देन आपके सारे फ्रेंड्स, सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है, कोई आपसे मिलने नहीं आ रहा, कोई गेड़ी नहीं मारने जा रहा आपके साथ। देन यू लुक फॉर पीपल जो एक्चुअल में अवेलेबल है, एंड देन यू हैव टू सेटल डाउन फॉर समवन जो आप, मतलब जिसके लिए आप, मतलब यू हैव टू सेटल फॉर लेस बेसिकली। प्रॉब्लम तब आती है, ऐसा मुझे लगता है। जब जो मिले, मेरा फेस नहीं आया अभी, पर मुझे ऐसा लगता है मतलब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो जब मिले। अपॉर्चुनिटी नहीं यार, मतलब इफ यू हैव मेट समवन बेटर, मतलब इफ यू नो कि यार शी इज द वन, तो गिव इट अ ट्राई ना। अपना 100% तो दो। प्रॉब्लम क्या है भाई, सोचने में क्या रखा है? अपना 100% तो दो, वो वाली चीज़ है। बिकॉज यार आई हैव सीन पीपल, मतलब आई हैव सीन अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल हैं, दे आर क्रेविंग फॉर अ सीरियस रिलेशनशिप, पर उसके लिए वो एफर्ट्स नहीं करते हैं, वो चीज़ है। तो एफर्ट्स करो ना भाई, डरते क्यों यार? मुझे ऐसा लगता है कि इफ समवन लाइक्स यू, गो फॉर इट। इफ यू लाइक समवन, गो फॉर इट। आप अपने आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जाके आप एफर्ट्स करो, अपने आप भाई सारी चीज़ें सही हो जाती है। यू हैव टू मेक एफर्ट्स। रिलेशनशिप बहुत आसान तो होता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है चलाने के लिए। आप आ जाओगे, आना बहुत आसान है, उसको कैरी करना, उसको चलाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं लेजिट, जिसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप पकोगे, आप बोर होगे, आपको बात नहीं करनी है या सामने वाले को नहीं करनी है, यू आर नॉट इन दैट पोजिशन कि जहाँ पे आपको बात करने का मन है, पर आपको तब भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे भाई। सिंपल सी बात है।